हेलो एवरीवन, वेलकम टू हरियाणा क्लासरूम। सो भाई हरियाणा इकोनॉमी में जो है कल वाली क्लास में क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में किया था, जिसमें 20 जो है वन लाइनर क्वेश्चंस थे, इम्पोर्टेंट थे। सो आज वाली क्लास में आपको पहले ही बता रही हूँ, थोड़ा सा लंबी होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर जो है एग्रीकल्चर क्रेडिट इन हरियाणा वो सारा कंसेप्ट है, प्लस में जो उनके सोर्सेज वगैरह हैं, टू टाइप्स के, इंस्टीट्यूशनल सोर्स एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स, वो सारे जो हैं इसमें इंक्लूड हैं। और उनके अंदर से जो भी बैंक वगैरह है, हार्को बैंक वगैरह, सभी के फैक्ट, उनके रीजनल ऑफिसेज वगैरह, सारा कुछ जो है मैंने एक क्लास में जो है डाला है। सो एमसीक्यूज भी हैं, कम से कम 25 जो है एमसीक्यूज हैं इस क्लास के अंदर। 25 एमसीक्यूज प्लस और क्या है, कंप्लीट कंसेप्ट है। क्या है? कंप्लीट कंसेप्ट है। सो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है ये क्लास। सो बिल्कुल भी जो है स्किप मत करना, और जो है ध्यान से हर एक जो चीज़ें मैं बताती जा रही हूँ आपको ना, वो क्लास के साथ साथ में याद हो जाएंगी। सो बिल्कुल जो है ध्यान से सुननी है। सो भाई स्टार्ट करने से पहले अगर कोई चैनल से नया कनेक्ट हो रहा है सो वो ज्वाइन कर लो, ठीक है, एंड लाइक एंड शेयर भी कीजिए। सो भाई कंसेप्ट क्या है? एग्रीकल्चर क्रेडिट। एग्रीकल्चर क्रेडिट मीन्स नाम से ही शो हो रहा है कि एग्रीकल्चर जो क्रेडिट है उसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है। सबसे पहले तो ये बात पता होनी चाहिए ना कि एग्रीकल्चर में जो है क्रेडिट उधार की क्यों ज़रूरत होती है। सो भाई उधार की जो ज़रूरत होती है क्यों होती है, क्योंकि प्रोडक्शंस जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करना होता है, या फार्मर्स की जो कंडीशंस है वो इम्प्रूव करनी होती है, उनके लिए जो है किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एग्रीकल्चर क्रेडिट की ज़रूरत होती है। क्योंकि जो है फार्मर्स के पास जो है इतना जो है पैसा नहीं होता, क्या नहीं होता, इतना जो है पैसा नहीं होता, किसके पास? फार्मर्स के पास। सो वो अपने प्रोडक्शंस को इंक्रीज करने के लिए, या उनकी जो है हेल्थ इम्प्रूवमेंट करने के लिए, जो फसल वगैरह है उनके जो नीड कंप्लीट करने के लिए उसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? वही एग्रीकल्चर क्रेडिट की ज़रूरत होती है, ठीक है। सो आगे इसमें जो भी फैक्टर हैं वो करने वाले हैं, क्या क्या ज़रूरत होती है। सो इसमें क्या है, जो फार्मर्स है वो लोन जो है किस चीज़ के लिए लेता है? लोन, वो जो लोन लेता है एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए लोन लेता है। और एग्रीकल्चर पर्पज़ में जो है क्या क्या चीज़ें जो हैं आ जाती है। फॉर एग्जांपल वो जो है सीड्स, उसको बीज खरीदना है, फर्टिलाइजर्स जो हैं वो उसको खरीदने हैं, मशीनरी खरीदनी है, इरिगेशन पर्पज़ के लिए जो है उसको उधार लेना होता है। सो वो सारी चीज़ें जो है भाई किस चीज़ में इंक्लूड होंगी? एग्रीकल्चर क्रेडिट में वो सारी चीज़ें क्या होंगी? इंक्लूड होंगी। अब जो है भाई टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट, कितने टाइप्स का जो है एग्रीकल्चर क्रेडिट जो है होता है, यानी कृषि साख के प्रकार जो है 3 टाइप्स के होते हैं। याद रखना है, शॉर्ट टर्म पीरियड में यानी अल्पावधि जो है ऋण, इसको क्या बोलेंगे कि इसमें जो है इसका पीरियड होता है ना, इसकी जो टर्म होती है वो कितनी होती है? 0 मंथ से लेके 15 मंथ्स तक जो है इसका टाइम पीरियड होता है, ये याद रखना है। और ये किस लिए होता है? फॉर एग्जाम्पल, फॉर करंट एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो होती है, करंट एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? जैसे सीड्स खरीदना हुआ, फर्टिलाइजर हुए, लेबर हुए। सो ये सारी चीज़ें क्या हैं, जैसे बीज, मजदूरी वगैरह, ये क्या है? शॉर्ट टर्म, बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म है। ये तो है नहीं कि कोई भी जो है फर्टिलाइजर है वो 5-6 साल के लिए खरीद के रख देंगे, ऐसा नहीं होता है ना। जब जैसे जैसे जो जो फसल जो है उगाई जाती है, अकॉर्डिंग टू फसल जो है वो उनका बीज खरीदा जाता है, उनके फर्टिलाइजर कौन से डालने होते हैं वो खरीदा जाता है, लेबर वगैरह पे खर्च करना होता है, सो वो होता है। सो शॉर्ट टर्म पीरियड का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है? अप टू 15 मंथ्स। उसके बाद है मीडियम टर्म। मीडियम टर्म में क्या आ जाएगा? मध्य मावधि ऋण इसको बोला जाएगा, यानी 15 मंथ से लेके और 5 ईयर्स की टाइम पीरियड जो है इसकी होती है। ये आप लोगों को याद रखना है, 15 से 5 ईयर्स। और ये जो है इसका पर्पज़ क्या होता है, ये क्यों लिया जाता है इसकी, यानी इसमें जो है पशु वगैरह जो है, पंप सेट्स या स्मॉल मशीनरी वगैरह या छोटे औजार वगैरह खरीदने के लिए जो है ये वाला जो है लोन लिया जाता है। उसके बाद थर्ड क्या है? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म यानी दीर्घावधि, यानी इसमें ऋण क्या होता है, इसमें जो होता है ना मोर देन 5 ईयर्स। यानी पहले क्या था? अप टू 15 मंथ्स। 15 मंथ्स के बाद क्या है? 15 मंथ से लेके 5 ईयर्स, क्या हो जाएगा? 5 ईयर्स। और नेक्स्ट में लॉन्ग में क्या आ जाएगा? 5 ईयर से ज़्यादा। लॉन्ग टर्म में क्या आ जाएगा? 5 ईयर से ज़्यादा, ठीक है भाई। ये हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट,
अब भाई सोर्स भी होते हैं कि जो एग्रीकल्चर जो क्रेडिट जो उधार लिया जाता है वो कहाँ से लिया जाता है, कौन कौन से सोर्सेज हैं। सो फर्स्टली भाई एग्रीकल्चर क्रेडिट कम्स फ्रॉम थ्री मेन सोर्सेज। इसमें जो है थ्री मेन सोर्सेज हैं, वो क्या क्या है, जैसे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में क्या आ जाएगा, संस्थागत स्रोत। इसमें यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स एंड नाबार्ड जो है इसके अंदर आ जाते हैं, यानी ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से रिलेटेड होते हैं। और प्रॉपरली जो रेगुलेट जो है किसके द्वारा किए जाते हैं भाई, गवर्नमेंट के द्वारा। प्रॉपरली जो रेगुलेटेड होते हैं किसके द्वारा होते हैं, ये बाय गवर्नमेंट के द्वारा होते हैं। और इसमें जो है कौन ऑर्गेनाइज्ड वे होते हैं, नॉन ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते। इसमें कौन कौन से बैंक्स आ जाते हैं, सहकारी समितियां यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कमर्शियल बैंक यानी व्यावसायिक बैंक, और है रीजनल रूरल बैंक्स यानी आरआरबी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इनको बोला जाता है। सो इनकी फुली डिटेल करने वाले हैं, कब इनकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी, कब क्या हुआ था। सो इंस्टीट्यूशनल सोर्स जो होते हैं ना भाई, जो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, जो रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट होते हैं, उनका जो कंट्रीब्यूशन यानी जो योगदान होता है, ईयर कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है, 1950 से 51 में जो इनका कॉन्ट्रीब्यूशंस कितना है, 10% है, ये याद रखना है। एंड 2012 से 13 तक जो है इनका कॉन्ट्रीब्यूशंस कितना हो गया भाई, 56%। ये देखो कितना इंक्रीज हो गया, 10% था, 10% से जो है 2012 से 13 में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, 56% जो है इंक्रीज हो गया है। उसके बाद क्या है, कोऑपरेटिव बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया, यानी टू स्टेट लेवल कोऑपरेटिव बैंक्स कितने हैं, टू स्टेट लेवल कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं ये हैं। इनमें यानी फर्स्ट स्टेट लेवल कोऑपरेटिव बैंक कौन सा है, हारको बैंक। इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, यानी हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड है, ये इसकी जो है फुल फॉर्म हो जाएगी। एंड इसकी इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है, 1 नवंबर 1966 में जो है इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। देन उसके बाद क्या है, सेकंड जो है सेकंड लेवल कोऑपरेटिव बैंक्स कौन सा है, HSCARBD, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, ये इसकी क्या हो जाएगी, फुल फॉर्म हो जाएगी। एंड इस्टेब्लिशमेंट ईयर इसका क्या हो जाएगा, 1 नवंबर 1966। यानी दोनों ही जो बैंक हैं, दोनों बैंक कौन से, हारको बैंक एंड ये HSCARBDS ये वाला बैंक, दोनों ही क्या, इन दोनों की इस्टेब्लिशमेंट 1 नवंबर 1966 है। दोनों की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। एंड नीचे जो है डिटेल में देखते हैं अब, हारको बैंक यानी हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक जो है, इसकी जो है इस्टेब्लिशमेंट ईयर कब हुआ, 1 नवंबर 1966। हेड ऑफिस इसका कहाँ है भाई, चंडीगढ़ में है। और रीजनल ऑफिस इसका कहाँ है, पंचकुला में है। और इसके जो चेयरमैन है वो कौन है, श्री दुख राम भाती जो है इसके जो है चेयरमैन है। सो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। देन उसके बाद स्ट्रक्चर इसकी देख लेते हैं। स्ट्रक्चर इसकी देखते हैं कि क्या है, कि जो हारको बैंक है वो फॉलो करता है थ्री थ्री टीयर क्रेडिट स्ट्रक्चर, तीन स्तरीय शाखा संरचना जो है ये इसकी होती है। सो लेवल इंस्टीट्यूशंस यानी फर्स्ट क्या है भाई, फर्स्ट क्या है, अपेक्स बैंक यानी हारको बैंक, यानी स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन। सेकंड क्या है, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑपरेशंस। एंड थर्ड क्या है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, क्या है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, ये हुआ। सो यानी जो अपेक्स बैंक यानी हारको बैंक होता है, वो क्या होता है भाई, ये स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन होता है, क्या होता है, स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन होता है। एंड जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स होता है, यानी वो होता है भाई डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑपरेशंस जो है वो इसमें होता है। एंड नेक्स्ट क्या है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज यानी पैक्स, यानी ये रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, विलेज लेवल लोन टू फार्मर, यानी मिनी लोन भी इसको बोलते हैं, क्या है, विलेज लेवल लोन। नेक्स्ट, अब स्टेट लेवल यानी राज्य स्तरीय, इसमें क्या है, एट द स्टेट लेवल देयर इज अ हारको बैंक। हारको बैंक है, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड है, क्या है, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड ये है। अब इसमें पूछ लिया जाए कि इसकी ब्रांचेस टोटल कितनी है, एट द स्टेट लेवल दे हारको बैंक, इसकी ब्रांचेस जो है 13 ब्रांचेस जो है इसकी है, यानी राज्य स्तर पर जो है 13 जो है इसकी शाखाएं हैं। हेड ऑफिस वही इसका कहाँ है, चंडीगढ़ पंचकुला में जो है इसका हेड ऑफिस है। और इसका मेन पर्पस क्या है, कि ये सुपरवाइज देख रेख करता है और कोऑर्डिनेट आपस में मिलाए रखता है, किस चीज़ को मिलाए रखता है, कोऑपरेटिव क्रेडिट एक्टिविटीज इन द स्टेट, ये है इसका। सेकंड आ जाइए, सेकंड क्या है भाई, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यानी कौन सा है, इसमें इसमें जो है
डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन सा है, यानी इसमें स्टेट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, सीसीबीएस, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स है। टोटल जो है, टोटल बैंक कितने हैं भाई, 19 सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक हैं। और इनकी ब्रांचेस टोटल अक्रॉस हरियाणा कितनी है, 581 ब्रांचेस जो है अक्रॉस हरियाणा है। और ये बैंक क्या है, दीज बैंक प्रोवाइड्स क्रेडिट, प्रोवाइड करते हैं, किसको क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज एट विलेज लेवल। विलेज लेवल पे प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज जो है वो है विलेज लेवल पे। नेक्स्ट क्या है भाई, प्राइमरी लेवल यानी प्राथमिक स्तरीय, स्तरीय इसमें क्या है, यानी इसमें जो विलेज लेवल पे जो है ये प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज जो है वो जो है फार्मर्स को क्या प्रोवाइड करती है, लोन प्रोवाइड करती है। यानी ये पैक्स जो है ये क्या होते हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, ये इनको मिनी बैंक्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये स्मॉल लोन जो है वो प्रोवाइड करते हैं टू फार्मर्स को। इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो है इसमें क्या हो जाएगी, इंपॉर्टेंट डिटेल्स क्या है कि मिनिमम जो है इसमें कितने होते हैं, यानी कोई भी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज है उसके अंदर जो फॉर्मेशन होगी, टोटल जो फॉर्मेशंस क्या हो सकती है भाई, फॉर्मेशंस जो है कितनी है, यानी मिनिमम 10 फार्मर्स कैन फॉर्म वन पैक्स, यानी कम से कम जो है, कम से कम 10 फार्मर जो है एक पैक्स जो है वो फॉर्म कर सकते हैं, 10 या अधिक किसान मिलकर एक पैक्स बना सकते हैं। इसमें लोन अमाउंट कितना है, 25,000 से लेके 75,000 पर मेंबर जो है इसमें लोन अमाउंट है। और लोन की ड्यूरेशंस कितनी है इसमें, 12 मंथ्स है। टोटल लोन की ड्यूरेशन कितनी है, 12 मंथ से, ये याद रखना है। इंटरेस्ट रेट अगर पूछा जाए तो इंटरेस्ट रेट जो है 3% है, वो याद रखना है। विद गवर्नमेंट सब्सिडी पेड ऑन टाइम, ठीक है, अगर टाइम पे पेमेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट सब्सिडी के साथ। और लोन का पीरियड क्या है, कोई भी खरीफ क्रॉप्स है, ठीक है, उनके लिए जो लोन लोन पीरियड होता है वो 1 मार्च से लेके 31 अगस्त होता है। और जो रबी क्रॉप्स होती हैं भाई उनके लिए कितना होता है, 1 मई से लेके 28 फैब तक जो है इनका टाइम पीरियड होता है। नेक्स्ट, फिर आ जाता है हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। इनकी भी इस्टेब्लिशमेंट, यानी ये वाला जो बैंक है इसकी भी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई है, 1 नवंबर 1966। एंड उस टाइम पे जो है इसकी जो ब्रांच है, स्थापना के टाइम पे इस बैंक की केवल जो है कितनी ब्रांचेस थी भाई, टोटल ओनली 7 ब्रांचेस थी, ये याद रखना है। बट इन करंट सिचुएशंस नाउ इट्स ब्रांच हैव बीन मर्ज्ड इनटू 19 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कितने में मर्ज होगी भाई, 19 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी इसको ये इसकी वो हो जाएगी DCARB DB, ठीक है, ये हो जाएगी। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, जो जो अंडरलाइन कर रही हूँ ना सिर्फ उस पर ध्यान रखना है, और वही जो नोट्स बना रहा है भाई वो अपना मेन मेन चीज़ें वही लिख लेना। फिर मेन फंक्शंस क्या है इसका, मेन फंक्शंस क्या है कि इसमें जो है ये लॉन्ग टर्म लोन जो है वो प्रोवाइड करता है, किसको प्रोवाइड करता है, कोई भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया या रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड हो गया, वो इसमें क्या है लॉन्ग टर्म लोन्स जो है वो प्रोवाइड करता है। इसमें यानी सिंचाई यानी माइक्रो इरिगेशन इसमें आ जाएगा। और क्या इसमें जो है ये सारी चीज़ें, कृषि यंत्रीकरण, बागवानी, भूमि सुधार यानी लैंड डेवलपमेंट, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, नॉन एग्रीकल्चर रूरल एंटरप्राइजेस, ये सारी चीज़ें जो है इसमें ये इनके फंक्शंस होते हैं, इनका जो है ये काम करता है, ये होते हैं। अब इसकी भी लोन लिमिट होती है भाई, इसकी लोन लिमिट कितनी होती है, 1 लाख से लेकर 10 लाख तक जो है इसकी क्या होती है, लोन की लिमिट होती है। नेक्स्ट क्या है, कोई भी जो लैंड है भूमि के मूल्य से 1.5 गुना से अधिक ऋण नहीं दिया जा सकता, ये याद रखना है, ठीक है। लैंड वैल्यू बेस्ड लैंडिंग है, यानी लोन का अमाउंट जो है 1.5 टाइम्स जो है नहीं हो सकता, अधिक जो है लोन नहीं हो सकता, ठीक है। स्पेशल प्रोविजन क्या है इसके, अगर जो है स्मैप पर भुगतान करने वाले किसानों को ब्याज दर पर 50% की रियायत दी जाती है, यानी रिबेट दिया जाता है, कितना, 50% इंटरेस्ट रिबेट। अब इसके एमसीक्यूज देखते हैं, यानी फर्स्ट एमसीक्यू क्या है भाई इसका, द कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम इन हरियाणा वर्क्स एट हाउ मैनी लेवल्स, कितने लेवल्स है भाई, 3 लेवल्स पे ये काम करते हैं। फर्स्ट क्या है, 3 लेवल्स पे, सो थर्ड यानी सी इसका ऑप्शन हो जाएगा,
सी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यानी थ्री टायर स्ट्रक्चर क्या है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड प्राइमरी लेवल। उसके बाद हार्को बैंक जो है उसकी स्टैब्लिशमेंट ईयर कितनी है, हार्को बैंक की 1966 है, यानी 1 नवंबर 1966 है। अगर आपसे कंप्लीट पूछा जाए तो 1 नवंबर 1966 है। अब इसकी नॉर्मल फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव पैक्स बैंक लिमिटेड, इसकी क्या है फुल फॉर्म हो जाएगी। ये उसके बाद क्या है, हेड ऑफिस कहाँ है भाई हार्को बैंक का, चंडीगढ़ में है, और रीजनल ऑफिस पूछ लिया जाए तो पंचकुला में। ठीक है। फिर हाउ मेनी ब्रांचेस डज हार्को बैंक्स हैव एट द स्टेट लेवल, टोटल जो ब्रांचेस हैं कितनी है भाई, टोटल ब्रांच जो है कितनी है, 13 है, ये याद रखना है, टोटल ब्रांच 13 है। उसके बाद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल हाउ मेनी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स ऑपरेट इन हरियाणा, सो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कितने कोऑपरेटिव जो है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स ऑपरेट हुए हैं हरियाणा में, टोटल 19 जो है वो हुए हैं, टोटल 19। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स इन हरियाणा कितने हैं, टोटल ब्रांचेस जो है कितनी है भाई, 581, कितनी है 581 है टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस। नेक्स्ट, पैक्स आर आल्सो नोन एज, इसका क्या है, मिनी बैंक्स, क्या है भाई ये, मिनी बैंक्स है ये। उसके बाद क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ फार्मर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पैक्स, कितना है मिनिमम नंबर जो है, रिक्वायरमेंट कितनी है इसकी, 10 है, टोटल कितना है भाई 10 है। लोन लिमिट अंडर पैक्स जनरली रेंजेस बिटवीन 25,000 से लेके 75,000 तक जो है क्या इसकी लिमिट है, ये आप बताओगे। 11 क्वेश्चंस जो है कमेंट में आपको जवाब देना है, ऊपर मैंने ये बताया भी है कि रिबेट जो है कितने परसेंट जो है, व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय पैक्स आफ्टर गवर्नमेंट सब्सिडी, ठीक है, ये मैंने ऊपर बताया भी है, सो इसका बताना है। नेक्स्ट क्या है, विच बैंक प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर लोन, एंड उसके बाद 12 क्वेश्चन भी जो है आपको बताना है, आंसर भी दे रखा है या ना दे रखा है बताना सभी को है जो क्लास देख रहे हैं। फिर है HCARDB, ये इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है, वही 1 नवंबर 1966 को क्या है इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है। फिर व्हाट इज द मैक्सिमम लोन लिमिट अंडर, लोन लिमिट जो है कितनी है अभी इसकी, 10 लाख है इसकी लोन लिमिट। नेक्स्ट, फार्मर्स रिपेइंग लोन ऑन टाइम गेट अ रिबेट ऑफ हाउ मच ऑन इंटरेस्ट रेट, टोटल जो है रिबेट कितनी मिल सकती है भाई, 50%। अब आ जाता है हरियाणा में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी रीजनल आरआरबीज जिनको बोला जाता है, रीजनल रूरल बैंक्स इन हरियाणा। सो इनका इस्टेब्लिशमेंट ईयर जो है कितना है, इनका इस्टेब्लिशमेंट ईयर जो है 2 अक्टूबर 1975 इन इंडिया, ये है इनका। और इनका पर्पस क्या है कि ये बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड करते हैं रूरल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर्स को। देन उसके बाद क्या है कि हरियाणा में एट द बिगनिंग देयर आर ओनली 2 रीजनल बैंक्स, सिर्फ 2 रीजनल बैंक्स थे भाई। बट अब क्या हो गया, 2 रीजनल बैंक्स कौन कौन से थे, एक तो गुड़गांव ग्रामीण बैंक, इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर कितना है 1976। दूसरा क्या है हरियाणा ग्रामीण बैंक, दूसरा क्या है हरियाणा ग्रामीण बैंक, और इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर कितना है 2020 2005। ठीक है। फिर क्या हुआ भाई, ये दोनों मर्ज हो गए, दोनों मर्ज कब हुए, ये मर्ज हुए 29 नवंबर 2013 को, ये दोनों मर्ज हो गए एक सिंगल बैंक में। ठीक है। सो उसके बाद जो है एक न्यू बैंक कम इनटू एग्जिस्टेंस, एक नया बैंक जो है वो आया, वो कौन सा है भाई, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक जो है वो आया। उसके बाद सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक की डिटेल्स क्या है, यानी इसका जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर कितना है, यानी 29 नवंबर 2013 जो है इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है। हेड ऑफिस का है क्या है इसका, रोहतक में जो है इसका हेड ऑफिस है। टोटल ब्रांचेस कितनी है इसकी, 680 जो है टोटल ब्रांचेस है इसकी 680। देन उसके बाद स्पॉन्सर बैंक कौन सा भाई इसका, ये याद रखना है, स्पॉन्सर बैंक कौन सा है इसका, पंजाब नेशनल बैंक जो है इसका, पीएनबी जो है इसका स्पॉन्सर बैंक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ये प्रमोट करता है रूरल क्रेडिट एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन हरियाणा विलेजेस में। ठीक है, ये उस चीज को क्या करता है भाई, प्रमोट करता है। अब इसमें फंक्शंस क्या क्या है भाई, क्या क्या काम करता है ये, प्रोवाइड एग्रीकल्चर लोन प्रोवाइड करता है, क्या करता है एग्रीकल्चर लोन प्रोवाइड करता है फार्मर्स को, और क्या है रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में भी हेल्पफुल होता है। उसके बाद ऑफर्स डिपॉजिट एंड सेविंग सर्विसेज इन विलेज, क्या है डिपॉजिट की और सेविंग सर्विसेज की जो है विलेज में वो ऑफर करता है।
और क्या सपोर्ट करता है इंडस्ट्रीज और आर्टिशंस एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स वगैरह में क्या करता है, बहुत ज़्यादा क्या करता है ये, सपोर्ट करता है। उसके बाद क्या है, रीजनल रूरल बैंक्स जो है इस्टेब्लिश हुए हैं, कब इस्टेब्लिश हुए हैं, 1975 में जो है इस्टेब्लिशमेंट हुई है, यानी पूरा अगर कंप्लीट देखा जाए तो 2 अक्टूबर 1975। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है आरआरबीज का, मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये क्रेडिट और बैंकिंग सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता है रूरल एंड एग्रीकल्चर एरियाज में। सो क्या आंसर हो जाएगा इसका, ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इन हरियाणा हाउ मैनी रीजनल रूरल बैंक्स वर इस्टेब्लिश्ड इनिशियली, कितने इस्टेब्लिश हुए हैं, यानी इसमें 2 है, एक तो गुड़गांव वाला और दूसरा कहता है हरियाणा। फिर फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक इस्टेब्लिश इन हरियाणा कौन सा है, वो गुड़गांव, ये वाला है। 1976 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी ये। फिर हरियाणा ग्रामीण बैंक की इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है, 2005 किया था ना, 2005। फिर वैनवर गुड़गांव ग्रामीण बैंक एंड हरियाणा ग्रामीण बैंक मर्ज, कब मर्ज हुए भाई दोनों, सारे के सारे जितना भी फैक्ट थे ना भाई ऊपर जो मैंने करवाए वो सारे के सारे मैंने एमसीक्यूज में भी डाल दिए हैं ताकि आपको चीज़ें याद रहें। सो मर्ज कब हुआ है, 29 नवंबर 2013 में जो है ये मर्ज हुआ है। और इसमें क्या है, नेम ऑफ द न्यू बैंक फॉर्म्ड आफ्टर मर्जर इन 2013, कौन सा हुआ है भाई इसमें, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक जो है मर्ज होने के बाद ये फॉर्म्ड हुआ है, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक। उसके बाद हेड ऑफिस ऑफ सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक लोकेटेड कहाँ है भाई, इसका हेड ऑफिस कहाँ है सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक का, रोहतक में है। हाउ मैनी ब्रांचेस डज सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक है, टोटल ब्रांच जो है कितनी है भाई, टोटल ब्रांच कितनी है, 680 जो है टोटल ब्रांच है। टोटल ब्रांच इतनी है। नेक्स्ट क्या है, विच नेशनलाइज्ड बैंक स्पॉन्सर सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, कौन से किससे स्पॉन्सर है, पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट, अब तक ये क्या किए थे, इंस्टीट्यूशनल सोर्स किए थे, अब कौन से हैं, अन इंस्टीट्यूशनल सोर्स है, असंस्थागत स्रोत, यानी ये क्या है, ट्रेडिशनल और अनऑर्गेनाइज्ड मनी लेंडर्स जो होते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें क्या क्या दे रखे, जैसे मनी लेंडर्स हुआ, ट्रेडर्स हुआ, रिच फार्मर्स हुआ, रिलेटिव्स हुआ, इनसे क्या है लोन लिया जाता है फॉर एग्रीकल्चर पर्पज। तो इनका कंट्रीब्यूशन कितना है भाई, इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, 90%, कितना, पहले बहुत ज़्यादा था, 1951 से 52 में इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा था, 90%। एंड 2012-13 में इनका जो कंट्रीब्यूशन जो है कितना हो गया, 44%। ठीक है भाई। सो इसमें क्या है कि ज़्यादातर जो फार्मर्स है वो डिपेंड होते थे, जो प्राइवेट मनी लेंडर्स जो होते थे उन पे होते थे, जिससे जो है बट देयर शेयर हैज़ रिड्यूस ओवर टाइम, अब ये घट, इनका जो योगदान है वो क्या होता जा रहा है, अभी घटता जा रहा है। ठीक है। तो ये था भाई आज का कंसेप्ट, टोटल एग्रीकल्चर क्रेडिट से रिलेटेड, इंस्टीट्यूशनल सोर्स, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स है, इंस्टीट्यूशनल सोर्स में कौन कौन से बैंक्स जो है जहाँ से हेल्प ली जाती है, उनके इस्टेब्लिशमेंट ईयर, हेड ऑफिस वगैरह सारा कुछ किया है भाई। सो इतनी भी लंबी क्लास नहीं है, अपना कंप्लीट देखो क्लास, और जो है साथ के साथ जो है अपना रिवीजन भी करते रहो। ठीक है। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप ग्रुप में डाल सकते हो, और ग्रुप में जो है सिर्फ इम्पोर्टेंट, यानी आपको किसी क्वेश्चंस में डाउट है या कुछ भी डाउट आप उससे रिलेटेड डाल सकते हो, अदरवाइज जो है आप वहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ डिस्कशन, यानी जो डाउट्स है वो डिस्कशन करने के लिए बनाया गया है। ठीक है। सो बाकी आपकी हेल्प हो ही रही है, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम चल रहे हैं। हरियाणा इकोनॉमी बहुत जल्दी जो है कंप्लीट होने वाली है, अकॉर्डिंग सिलेबस जो है ये भी कंप्लीट हो जाएगी, देन उसके बाद जो है कंप्यूटर तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, है ना। सो इससे जो है जब तक कोई भी जो है नोटिफिकेशंस वगैरह कुछ भी आएगी हम सारा कुछ कर लेंगे, और बिल्कुल डीप में कर रहे हैं भाई, बिल्कुल ये थोड़ा थोड़ा कुछ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल डीप में करके चल रहे हैं। सो अपना कंटिन्यू रखो क्लासेस को। ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, और जो एमसीक्यूज करवाए उनके जवाब जरूर देना है। ठीक है। बाकी जो कोई नया कनेक्ट हो रहा है वो चैनल से अपना सब्सक्राइब वगैरह कर लो ताकि नोटिफिकेशंस वगैरह का आपको पता चल जाए क्लास का। ठीक है। सो करते हैं भाई सेशन का एंड।